Bismillah. Inshallah, today we are going to study the preparation methods, structure, and properties of carboxylic acids. Carboxylic acid is the part of aldehyde ketones and carboxylic acid chapter. पहले ये सेपरेट टॉपिक था, बाद में इसको अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ मर्ज कर दिया गया है। और JEE के या IIT के जो बुक्स आप देखेंगे तो उसमें पूरे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एक ग्रुप बना दिया है और टॉपिक का नेम दे दिया है कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। लेकिन यहाँ CBSE में और बोर्ड में इस टॉपिक को जो नाम दिया है अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। यूट्यूब पे आप उसके सारे वीडियोस देख सकते हैं, उसके प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज और एक्स्ट्रा अदर रिएक्शंस। अब उसका हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो फंक्शनल ग्रुप है COOH। ओके, सो हियर दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH. This group is called carbonyl group and this group is called hydroxyl group. So carbonyl का कार्ब और हाइड्रोक्सिल का ऑक्सिल is called carboxyl group. So it is acidic in nature. Okay, this group is called carboxylic acid. It consists of one carbonyl group CO, C double bond O, and one hydroxyl group OH group. Okay, इसको दो मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक एंड aromatic carboxylic acid. Aliphatic represents as RCOOH and aromatic AR means aryl group, means ring compounds, COOH. Example, R की जगह पर हम मिथाइल ग्रुप रखते हैं CH3 COOH. So it is aliphatic acid. Name is acetic acid. एंड हियर R की जगह एक फिनाइल ग्रुप हम यहाँ पर लेते हैं, दैट इज अरीन पार्ट। AR मीन्स अरीन, R मीन्स अल्काइल। सो दिस इज बेंजोइक एसिड, स्पेशल नेम इज बेंजोइक एसिड। ओके, so aliphatic and aromatic. Some higher acids means containing C12 to C18. They are termed as fatty acids. Higher carbon, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, they are termed as fatty acids. Animal fats में naturally ये हमको मिलते हैं ईस्टर्स के फॉर्म में, और ये ईस्टर के फॉर्म में भी होते हैं, फ्री फॉर्म में भी होते हैं। ओके, इनके कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं। जैसे एसिड्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? ईस्टर्स, अनहाइड्राइड्स, एसिड क्लोराइड्स, अमाइड्स एटसेट्रा। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं। इनके नेम भी कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेमिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि एक्चुअल जो RCOOH होता है उसमें एक होता है कार्बोनिल ग्रुप और एक होता है
हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये दो ग्रुप से मिलकर बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो इनका जो नोमेनक्लेचर है दो वे में है, एक होता है कॉमन नेम सिस्टम और दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। तो जो कॉमन नेम होते हैं, कॉमन नेम्स इनके जो दिए गए हैं, दे आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स और ग्रीक नेमिंग। ये इनके सोर्स या ग्रीक नेमिंग के अकॉर्डिंगली इनको नेम दिया गया है। और IUPAC नेम, ये तो अपने को पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नॉमेनक्लेचर में बेसिक 3 जो है पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है जिसको हम प्रेफिक्स बोलते हैं, ये कभी होगा कभी नहीं होगा। प्लस जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, जो कि कौन होते हैं, मिथ, इथ, प्रोब, ब्यूट, जो हम यूज करते हैं। और लास्ट पार्ट जो रहता है इसको सफिक्स कहते हैं, जो यहाँ पर होता है IC एसिड या ओइक एसिड। ओके, तो ये इनका नॉमेनक्लेचर इस तरह से दिया जाता है। तो एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर हम आगे देखेंगे, इसको हमको कैसे यूज करना है। यहाँ जनरल कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। जैसे जहाँ 2 COOH ग्रुप आए तो डाई कार्बोक्सिलिक बोलेंगे आप उसको, 3 आए तो ट्राई कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आगे आएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट यहाँ पर जो मेंबर है HCOOH, ये सब शॉर्ट में लिखे हैं लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको पता है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो HCOOH को फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम में बोला जाता है क्योंकि ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन में जो रेड एंट होती है, लाल चींटी जो होती है, उसको बोला जाता है फॉर्मिका। फॉर्मिका फॉर्मिका क्या होती है, रेड एंट, लाल चींटी। तो रेड एंट, ये एंट जब आपको बाइट करती है, काटेंगी, तो आपको खुजली होती है, ईचिंग होती है। इट इज ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रॉम एंट। वो उसने फॉर्मिक एसिड छोड़ा है जिससे आपको ईचिंग होती है। ये सुटेबल नहीं होते हैं एसिड्स हमारे लिए, स्किन के लिए। ठीक है, तो ये रेड एंट से फर्स्ट टाइम निकाला गया है और रेड एंट को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्मिका, तो उससे बन गया फॉर्मिक एसिड। ओके, वैसे ही आप देखेंगे एसिटिक एसिड यहाँ दूसरा लिया है, तो ये एसिटम से आया है, ये ग्रीक वर्ड है एसिटम। एसिटम किसको बोलते हैं, वेनेगर। वेनेगर जो होता है, जिसको उर्दू हिंदी में सिरका बोला जाता है, वेनेगर, सिरका, जो कि प्रिजर्वेटिव फूड में यूज किया जाता है, तो उसमें होता है 6 to 7% एसिटिक एसिड, ये CH3COOH। ठीक है, तो एसिटम से बना इसलिए नाम दे दिया एसिटिक एसिड। वैसे प्रोपियोनिक एसिड, ये 2 वर्ड से बना है, प्रो एंड पियोन। प्रो मतलब फर्स्ट, पियोन मतलब फैट, फर्स्ट फैट। एनिमल फैट से इसको निकाला है 3 कार्बन वाले एसिड को, इसलिए नेम दे दिया प्रोपियोनिक एसिड। ग्रीक में जो बटर होता है, बटर, उसको बोलते हैं ब्यूटीरम, उससे बना है ब्यूटीरिक एसिड, क्योंकि बटर में होता है ये 4 कार्बन वाला एसिड, जो बटर हम खाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये अब इसका डेरिवेटिव है ब्यूटरिक एसिड का। देखिए ये भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, CH3 CH3 COOH। तो हमको पता है, हम पहले देख चुके हैं नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड कीटोन्स में कि मिथाइल ग्रुप जब ब्रांचिंग में आता है तो टर्म हम यूज करते हैं प्रेफिक्स आइसो, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेरिक एसिड, आइसो ब्यूटेरिक एसिड। ओके, वैसे यहाँ और भी आगे के मेंबर हैं, मैं आपको कुछ मेंबर्स यहाँ पर जो है बता देता हूँ, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे नेक्स्ट मेंबर हम यहाँ पर लेते हैं 5 कार्बन वाला CH3 CH2 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 COOH। ये 5 कार्बन वाला जो एसिड होता है, इसको वैलेरिक एसिड कहा जाएगा। वैलेरिक एसिड, ये वैलेरियन प्लांट से मिलता है, वैलेरियन प्लांट की रूट से मिलता है, इसलिए इसको यहाँ पर वैलेरिक एसिड नेम दिया गया है।
ये CH3 3 टाइम्स लिखने के बजाय आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, CH2 जो 3 टाइम्स है इसको ऐसे लिख सकते हो, CH2 इन ब्रैकेट 3 टाइम्स। ओके, वैसे 6 कार्बन वाला है, अब मुझे उसको शॉर्ट में लिखना है, CH3 CH2 4 टाइम्स COOH। तो ये 1 और ये 4 5 हो गए और ये 6, इसका नाम है कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड, ये सारे आपको लर्न करना है। ये कैप्रस से आया है, यानी गोट, मिल्क ऑफ गोट, गोट का जो मिल्क होता है उससे इसको आइसोलेट किया है फर्स्ट टाइम, इसलिए कैप्रस नेम से इसको दे दिया है कैप्रोइक एसिड। ओके, वैसे ही यहाँ पर जो है 7 कार्बन वाला होता है, 8 कार्बन वाला होता है, ये आगे हम जा सकते हैं, और भी नेम्स हैं, तो मैं कुछ बता देता हूँ उसमें आपको, वैसे यूज़ में बहुत कम आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट IUPAC में आते हैं अभी। इसके आगे फिर जो है पेलार्गोनिक एसिड है, फिर उसके आगे जो है ये कैप्रिलिक एसिड है, फिर पहले इनैंथिक है 7 वाला, इनैंथिक एसिड 7 कार्बन वाला, मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 7 कार्बन वाला एसिड जो रहेगा इनैंथिक एसिड, इनकी हिस्ट्री में अपने को नहीं जाना है, वो आता भी नहीं है, ठीक है। 8 कार्बन वाला होता है कैप्रिलिक एसिड, 9 कार्बन वाला होता है पेलार्गोनिक एसिड, और 10 वाला होता है कैप्रिक एसिड। ओके, अब IUPAC में आते हैं हम, तो ये बहुत सिंपल है। IUPAC में आपको अल्केन का E हटाकर OIC एसिड लगा देना है। जैसे 1 कार्बन वाला अल्केन कौन होता है, मीथेन, तो यहाँ 1 कार्बन है तो इसलिए बन गया मीथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये वाला जो आया है इसका आपको रूल से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच में गया है ये वाला, तो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। कॉमन नेम में हम पूरे काउंट करते हैं, जैसे ब्यूट्रिक एसिड बोला है इसको, आइसोब्यूट्रिक एसिड, लेकिन IUPAC में जब हम जाएंगे तो ब्रांच वाले को सेपरेट लिखा जाता है, और जो स्ट्रेट चेन कार्बन होती है फंक्शनल ग्रुप के साथ में, उसको पेरेंट बनाया जाता है, और नंबरिंग वहां से देते हैं जब फंक्शनल ग्रुप को नियरेस्ट नंबर मिले, जैसे यहाँ पर 1 2 3, तो 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। हालांकि यहाँ कार्बन 4 है, लेकिन 1 कार्बन कहाँ गया है, वो ब्रांचिंग में चला गया है, तो जो ब्रांचिंग में गया है उसको यहाँ पर जो है हमको सेपरेट लिखना पड़ता है, उसको हम अलग से शो करते हैं, मतलब उसको एक उसके साथ में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो इसलिए देखिए अब उसकी पोजीशन से डिनोट करेंगे हम कि ब्रांच कहाँ पर आया है। जैसे 2 नंबर पर ये CH3 आया है, और CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप, इसलिए देखिए यहाँ लिखा है 2 मिथाइल, मतलब 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है, और फिर 3 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो हमने वैलेरिक एसिड देखा है ना, उसका ब्रांच वाला देखते हैं, CH3 CH CH3 CH2 COOH, ब्रांच को सेपरेट कर दो, रूल से जाएंगे हम, ये स्ट्रेट चेन है अपना, नंबरिंग वहां से देंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, मतलब यहाँ 1 मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो 4 कार्बन वाला कौन होता है, ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन ब्यूटेनिक एसिड के 3rd नंबर पे कौन है, मिथाइल, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। कभी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आते हैं, तब उसको नेम कैसे दिया जाएगा, जैसे एग्जांपल COOH CH2 CH2 COOH, तो स्ट्रेट चेन है, आप नंबरिंग दे सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, तो हम सिंपली डायरेक्ट नंबर उसको ऐसे दे देंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन वाला एसिड होता है ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन 1 पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 4 पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको नेम IUPAC कैसे दिया जाता है, 1
4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो यहाँ देखिए हमने ब्यूटेन का ई रिप्लेस नहीं किया है, जबकि ऊपर आप देखेंगे यहाँ ई रिप्लेस हुआ है OIC एसिड से, क्योंकि यहाँ पर ये OIC जो O जो है वोवेल है, तो जब वोवेल आता है तो यहाँ का ई रिप्लेस हो जाता है यहाँ का, जबकि यहाँ पर वोवेल नहीं है D, इसलिए ई को रिप्लेस नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे ये डाइकार्बोक्सिलिक के यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए बहुत सारे, जैसे 2 कार्बन वाला जो डाइकार्बोक्सिलिक 2 कार्बोक्सिलिक वाला है ऑक्सैलिक एसिड, कार्बन 2 है 1 2, इसलिए क्या बोला है इथेन 2 कार्बन, डाइओइक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन वाले का नाम है मैलोनिक एसिड, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखता हूँ OMSG80। तो ये छोड़ दीजिए, ए तक याद रखिए, OMSGA, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, इससे ज्यादा आपको आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो मैलोनिक एसिड हो गया, नंबरिंग आप देते हैं 1 2 3। तो यहाँ नंबरिंग नहीं दिया है देखिए, लेकिन प्रॉपरली और करेक्टली अगर आपको लिखना है तो नंबर शो करना चाहिए। ठीक है, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड, यहाँ पर 1 2 कार्बन बीच में आएंगे और ये 4 ट्वाइस ही है ना। ठीक है, सक्सिनिक एसिड कॉमन नेम याद रखना है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, या आप बोलेंगे 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, वैसे ही ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन, ओके, वैसे एडिपिक एसिड ये आगे आएगा 6 कार्बन। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, COOOH, CH2 CH, COOH, CH2 COOH। ओके, तो यहाँ पर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब यहाँ पर 3 ग्रुप है, आप देख सकते हैं 1 2 3। अगर हम कंटिन्यू नंबरिंग देते हैं तो कोई एक ब्रांच में जाएगा, उसको सेपरेट लिखना डिफिकल्ट है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाते हैं तो तीनों को छोड़ देना है, और तीनों को छोड़कर जो हाइड्रोकार्बन है उनको पेरेंट बनाना है 1 2 3। मतलब अब तक हम COOH वाले कार्बन को नंबरिंग देते थे, लेकिन यहाँ पर हमने किसी को नंबर नहीं दिया। तो ये याद रखना है, 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप में भी ऐसा होगा। ठीक है, आते हैं तो आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन बना देंगे 1 2 3, मतलब 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, और 1 पर कार्बोक्सिलिक, 2 पे कार्बोक्सिलिक, 3 पे कार्बोक्सिलिक, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए प्रोपेन 1 पे 2 पे 3 पर है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ ओइक एसिड नहीं आया है, बल्कि पूरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी 3 है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिखा है। तो ये इस केस में ऐसा होगा। और कब होता है ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल एक साइक्लिक है साइक्लोहेक्सेन, ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन पता है ना आप लोगों को, ये बेंजीन होता है, और जिसमें बॉन्ड्स नहीं है साइक्लोहेक्सेन होता है। तो साइक्लोहेक्सेन को अगर हम COOH लगा दे, जैसे इसको अगर COOH लगाया तो इजी है, बेंजोइक एसिड अभी बताया मैंने आपको, बेंजोइक एसिड। लेकिन जब साइक्लोहेक्सेन को हम बनाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन को नंबरिंग आप देंगे तो यहाँ से देना पड़ेगा कंटिन्यू नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, यहाँ नहीं दे सकते आप इसको नंबरिंग, सेपरेट ग्रुप हो गया, रिंग से हटके है। तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक टर्म यूज किया जाता है, तो यहाँ पर बोला जाता है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, यहाँ पर भी आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, अभी ये बताया मैंने आपको बेंजोइक एसिड, या आप उसको सेपरेट नेमिंग भी दे सकते हैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर एक और एक एग्जांपल है, रिंग को CH2 लगा है, फिर COOH लगा है, फिनाइल एसिटिक एसिड। वी नो दैट
CH3COH एसिटिक एसिड होता है, तो ये एसिटिक एसिड और उसको ये फिनाइल ब्रांच कंसिडर किया जा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं फिनाइल एसिटिक एसिड कॉमन नेम। IUPAC नेम आप देखेंगे तो नंबरिंग देना पड़ेगी। नंबरिंग हम कहाँ से देते हैं? मेन कार्बोक्सिलिक एसिड से मेन पेरेंट नंबरिंग 1 2, 2 कार्बन वाला एसिड इथेनोइक एसिड। ओके, 2 नंबर पे कौन है? फिनाइल, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये कॉमन नेम, स्पेशल नेम आपको याद रखना पड़ेगा थैलिक एसिड। ओके, ये थैलिक एसिड हो गया। ये थैलिक एसिड और IUPAC नेम देना रहा तो बेंजीन सेपरेट और 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एलिफेटिक में 3 रहे तो ऐसा हम रूल अप्लाई करते हैं, बेंजीन में 2 भी रहे तो आपको ऐसे ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसको सेपरेट कार्बोक्सिलिक को लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 पर एक है और 2 पर एक है, तो बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप एक होता है, एंड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक होता है। इसमें कंटिन्यू रेजोनेंस चलता है ड्यू टू द अल्टरनेट पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। हमको पता है ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये लोन पेयर शिफ्ट होते हैं यहाँ पर और बनाते हैं डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ इसको अदर वे में बताया गया है। कैसे? पाई बॉन्ड को पहले शिफ्ट कर दिया इधर, तो यहाँ शिफ्ट हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेस में हो गए इसलिए यहाँ पर चार्ज आया है माइनस, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, शो नहीं किया है, ठीक है। और ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे चार्ज आया है प्लस, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ओके, फिर वो प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और बन जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ गया है। फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए थे ये वापस से पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वापस से इसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं और ये प्रोसेस को रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है, जिससे ये स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टेबल होता है। ओके, अब यहाँ पर कुछ इन-टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इनके नेम्स आपको आइडेंटिफाई करना है। ये पीएच का मतलब होता है रिंग, मतलब इसको अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, रिंग CH2 CH2 COOH। जैसे इसको हम आगे लेते हैं यहाँ पर, नहीं यहाँ नहीं लिया, ओके, पीछे जाते हैं इधर। ओके, तो ये यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से देंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना पेरेंट है। 1 2 3, 3 पर कौन है? फिनाइल। सो 3 फिनाइल, 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोपेनोइक एसिड। ओके, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। 3 पर फिनाइल है, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, दिस वन ये हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हम इसको प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट लिखना पड़ता है क्योंकि वो रिंग से हटकर है, इसलिए 5 कार्बन वाला कौन बन गया? साइक्लोपेंटेन। ओके, तो साइक्लोपेंटेन 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 पर मिथाइल। साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक
एसिड, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप उसको बता सकते हैं। तो ऐसे इन सभी के नेम आपको आइडेंटिफाई करना है, ट्राई करना है। ओके, मैं नंबरिंग दे रहा हूं, आप उसके नेम कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं आते हैं तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आप जाइए, प्ले स्टोर में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसमें इंटेक्स क्वेश्चन 12.6 देखिए सॉल्यूशन के अंदर, और उसको आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो ये हमारा वीडियो जो है बहुत बड़ा बन जाएगा। ओके, हम आगे चलते हैं। मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला मेथड हमारा ऑलरेडी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हो गया है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में भी हमने पैरेलल ये प्रिपरेशन मेथड को वहां पर देखा था। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आप अल्कलाइन KMnO4 लेते हैं या एसिडिक KMnO4 लेते हैं तो सभी केस में हमको अल्कोहल से एसिड मिलता है। यहाँ पर मैं तीनों रिएक्शन 1 बाय 1 रिपीट करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके, पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे ये अल्कोहल का है ना, ये रिएजेंट्स तो आपको याद रखना है कि जोन्स रिएजेंट क्या रहता है, KMnO4 क्या रहता है। यहाँ एक चेंज हम यहाँ पर जो बता रहे हैं मेन, उस पर जरा आप लोग ध्यान से देखिए। CH3 CH2OH, ये है इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल। इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया है, ये फ्री ऑक्सीजन कहाँ से आया है? तो ये जो रिएजेंट्स यूज किए जा रहे हैं ना, इनसे आता है। तो रिएजेंट कौन कौन से यूज करते हैं? अल्कलाइन KMnO4 नंबर 1 पे जो अभी ऊपर दिया गया है। क्या होता है अल्कलाइन KMnO4? KMnO4 विथ KOH, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं ये हम D&F ब्लॉक टॉपिक में देखेंगे। ओके, उसके काफी बड़े रिएक्शंस है। एसिडिक KMnO4 मतलब KMnO4 विथ H2SO4, ये भी यूज हो सकता है यहाँ पर। वैसे थर्ड यहाँ पर दिया हुआ जोन्स रिएजेंट देखिए आप, क्रोमिक एसिड CrO3 एंड H2SO4, इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर? KMnO4 विथ वाटर, बट ये थोड़ा माइल्ड होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो इनमें से आप कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इनका पर्पस है नेसेंट ऑक्सीजन देना, फ्री ऑक्सीजन। वो क्या करने वाला है यहाँ पर? वो करने वाला है यहाँ पर कि यहाँ का जो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन है और जो अल्फा कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप OH को लगा हुआ कार्बन है, वो अल्फा कार्बन होता है, और वहां से एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, मतलब यहाँ से H2O चला गया, दोनों हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन H2O। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन रह गया यहाँ पर? CH3 CHO, यहाँ से H गया है, यहाँ से भी H गया, तो अल्डिहाइड बन गया, यानी एसिटाल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता है। फिर नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, कहाँ से आएगा? ये रिएजेंट से जो हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 COOH एसिटिक एसिड। तो जितने कार्बन वाला अल्कोहल आपने लिया उतने कार्बन वाला एसिड आपको यहाँ पर फाइनली मिला है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पर एक अल्कोहल जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 CHOH CH3। अगेन नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ऊपर जो रिएजेंट्स दिए गए वहां से। यहाँ से हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन जाएगा, अभी बताया मैंने ऊपर, और एक अल्फा यानी कार्बन वाला हाइड्रोजन जाएगा -H2O। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब कीटोन बना है, एसीटोन। तो ऊपर जो अल्कोहल था वो कौन है? प्राइमरी अल्कोहल है, जिसको डायरेक्टली एक कार्बन को जो कार्बन लगा रहता है, प्राइमरी अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी, डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है। तो प्राइमरी अल्कोहल ने एल्डिहाइड दिया और सेकेंडरी अल्कोहल ने कीटोन दिया। क्योंकि ये जो एजेंट है ये स्ट्रॉन्ग एजेंट है, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलेगा आगे, इसका फिर ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ 4 नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे, वो आपको याद रखना है और वो आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। 4 नेसेंट ऑक्सीजन जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर CC ब्रेक होता है, ये ड्रास्टिक कंडीशन में होता है हीटिंग के साथ।
CC ब्रेक होगा। CC ब्रेक होने से यहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्ट है CH3CO, यहाँ से एक ऑक्सीजन आ गया O, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो बन गया एसिड। अब बचे यहाँ पर कितने, 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन और ये कार्बन CO2 चला गया। अब बचे 2 हाइड्रोजन और यहाँ एक ऑक्सीजन H2O। इस तरह ये एक कार्बन लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर CC ब्रेक हुआ है। कार्बन ब्रेक होने से कार्बन डाइऑक्साइड गया है और एक कार्बन लेस वाला यहाँ पर अपने को एसिड मिला है। ओके, टर्चरी का डिफिकल्ट है ऑक्सीडेशन। टर्चरी का डिफिकल्ट इसलिए है ऑक्सीडेशन क्योंकि यहाँ पर टर्चरी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जो अल्फा हाइड्रोजन है जो यहाँ पर प्रेजेंट था, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट था, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन पर, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है टर्चरी का। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मैथड, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। Alkyl benzene, alkyl means this group, CH3 group, benzene this phenyl group. Okay, so this is alkyl benzene. इसको हम commonly या स्पेशल नेम क्या बोलते हैं, टोलीन। टोलीन अगेन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया है। तो जब भी कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब ये एलिफेटिक बेंजीन, तो यहाँ जो भी ग्रुप रहेगा रिंग को लगा हुआ, वो फाइनली बनने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आपको याद रखना है, अगर वो अल्कलाइन मीडियम में रहा तो डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले उसका सॉल्ट बनता है COOK, बाद में उसका एसिडिफिकेशन होता है जिससे ये बन जाता है। हम इसको ऐसे बैलेंस करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन लेंगे हम, नेसेंट ऑक्सीजन जो यहाँ से मिलते हैं हमको। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो वहाँ क्वांटिटी लिखते हैं वो बैलेंस करने के लिए लिखते हैं रिएक्शन को। तो ये OK यहाँ पर आ गया OK, और ये एक ऑक्सीजन यहाँ से आया है। ओके, एक 2 और ऑक्सीजन हमको लगेंगे, मतलब यहाँ पर हमको 3 लेना है। एक कहाँ गया, ये यहाँ पर आया C के पास, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से 4 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। 3 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन ये है, 4 हाइड्रोजन, मतलब वो निकालेगा -2H2O, चला गया। तो यहाँ एक O आया है और ये OK आया है, पोटेशियम बेंजोएट इसका नाम। इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, यहाँ शॉर्ट में H3O+ लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है ये HCl + H2O, जिसमें से क्या होगा, ये K और ये Cl चला जाएगा और ये H यहाँ पर बन गया बेंजोइक एसिड। सेम केस यहाँ पर हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना है और यहाँ CC ब्रेक। ओके, आप बैलेंस इसको कीजिए, ट्राई कीजिए, सेम रिएक्शन। ओके, चलिए आगे चलते। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स। So nitriles are hydrolyzed to amide in acidic और basic medium। इसका एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलाइसिस अगर हम करते हैं तो हमको यहाँ पर अमाइड मिलते हैं। उसको हम सिंपली ऐसे शो कर सकते हैं कि हम लेते हैं RC≡N, ओके, दिस इज RCN, एक्चुअली RC≡N। तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है एसिड के प्रेजेंस में, यानी HCl या H2SO4 या अल्कलाइन मीडियम में, तो इसमें वाटर ऐड होता है। OH हियर, H हियर, क्या बन जाएगा, RCOH
जहाँ एडिशन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये N के पास कौन आ गया है, H। इसमें रीअरेंजमेंट होता है, जो आपके बोर्ड के टेक्स्ट बुक में उसको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर एनसीईआरटी में इसमें नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसे होता है, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और ये इधर H आ गया तो NH2, यानी अमाइड ग्रुप बन गया है। रीअरेंजमेंट हुआ इसमें, अमाइड फॉर्मेशन। और इस अमाइड का अगेन हाइड्रोलिसिस किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मतलब आपने इसमें फिर से ऐड करना है H2O। अगेन क्या होने वाला है यहाँ पर, OH हियर, शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है। ये H और ये NH2 चला जाएगा, यानी NH3 बन जाएगा अमोनिया। इसको फिर से लिखते हैं NH3। ये RCO पहले से था और यहाँ कौन आ गया, यहाँ पर OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एसिडिक मीडियम में यहाँ थोड़ा मेथड थोड़ा जो है परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये अमोनिया बेस होता है और ये एसिड होता है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर सॉल्ट बना देता है, इसलिए यूजुअली अल्कलाइन मीडियम में इसको किया जाता है, एसिडिक मीडियम में बहुत कम किया जाता है। तो ऊपर वाला ये भी रिएक्शन सेम है, ये भी रिएक्शन सेम है, सिर्फ R की जगह पर यहाँ CH3 है, यहाँ रिंग है। आप बाकी पूरा मेथड देख सकते हैं, पूरा सेम रहेगा। अमोनिया यहाँ भी निकल रहा है, अमोनिया यहाँ भी निकल रहा है, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट ये पूरा तो आपको याद नहीं रखना है, डायरेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कभी प्रोडक्ट। तो आप सिंपली याद रखिए कि यहाँ पर जब भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे साइनाइड का, तो CN ग्रुप बनने वाला है COOH। R जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल चेंज करता हूँ, CH3 CH2 CH2 CN, हाइड्रोलिसिस किया, H3O प्लस मतलब एसिड के साथ H2O। बस CN को COH बनाना है, बाकी ग्रुप सेम, CH3 CH2 CH2 COOH, 4 कार्बन वाला एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो जितने कार्बन वाला नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब RCN आप लेंगे, उसको साइनाइड भी कहते हैं, तो उतने कार्बन वाला आपको यहाँ पर एसिड मिलने वाला है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ मेथड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ओके, सो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने इससे पहले आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पर होता है, जब भी C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C रहेगा यूजुअली, कुछ एक्सेप्शनल केस में नहीं भी होता है जनरली, लेकिन ऐसे होगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली होता है C डबल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब डिफरेंट एटम के बीच में जब मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये याद रखना है, यूजुअली होता है ऐसा, कुछ एक्सेप्शनल भी है इसमें, लेकिन मोस्ट ऐसे ही है। तो यहाँ RMGX में अपना R कौन है, मिथाइल ग्रुप। एग्जाम्पल, कोई भी अल्काइल आ सकता है, MgX। मिथाइल में मेन एलिमेंट सेंट्रल कौन है, कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है, प्लस चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज, और मैग्नीशियम मेटल है इसलिए प्लस चार्ज, क्योंकि कार्बन की निगेटिविटी 2.5, Mg की निगेटिविटी 1.9 समथिंग कुछ तो भी होती है, ठीक है। ओके, सॉरी 1.2 समथिंग कुछ होती है। ओके, तो ये यहाँ पर एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, लेकिन कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स कार्बन। इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ, जिसकी निगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव होते हैं। तो यहाँ कार्बन अपना न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव पार्ट,
और अभी हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? कार्बन पे, क्योंकि यहाँ कार्बन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन निगेटिव। कैसे? मैंने कहा था बेसिक में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लर्न कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। कार्बन 2.5 है अभी देखा अपन ने, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 3.5। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इसलिए ये निगेटिव बन गया। ये केस में कार्बन निगेटिव था क्योंकि वो Mg से ज्यादा निगेटिविटी है। ये केस में ऑक्सीजन निगेटिव है क्योंकि उसकी निगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो डेफिनेटली अपना जो निगेटिव पार्ट है वो अटैक कहाँ करने वाला है? इसके पॉजिटिव सेंटर पर। ठीक है, तो इसका अब जो पॉजिटिव पार्ट है अपना Mgx वो कहाँ पर जाएगा? ऑक्सीजन के पास। सिंपल। तो ये देखिए CH3 आ गया कहाँ पर? C के पास, ये एज इट इज। और O के पास कौन आ गया? ये पार्ट Mgx, इसको Mg कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो ये X कौन है? तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कोई भी रह सकता है। ठीक है, फिर इसका हम करेंगे यहाँ पर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O एंड H+। H+ मतलब एसिड, शॉर्ट में H3O+ लिखते हैं उसको। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो Mg कॉम्प्लेक्स जब भी बनता है तो उसका Mgx पार्ट वो H के साथ जाता है, और जो H है डेफिनेटली वो यहाँ पर आएगा। तो बन गया एसिड CH3COOH। तो कोई भी Mg कॉम्प्लेक्स आने दो, आप इजीली प्रोडक्ट बता सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जांपल चेंज करता हूँ, CH3CH2MgI विथ CO2, हाइड्रोलिसिस, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है। तो अपने को पता है कि COO यानी CO2 क्या बनने वाला है? फाइनली COOH। तो लिख दो COOH, और जो भी R ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो आकर इसको लगने वाला है। ये आ गया। तो यहाँ पर वो R की जगह पे कौन है? ये पूरा ग्रुप MgI को छोड़कर। तो CH3 CH2, तो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन, मतलब प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। तो ये R कोई भी रहने दो, रिंग रहने दो, नॉन रिंग, जैसा रहेगा एज इट इज COOH को लगा देने का, आपका प्रोडक्ट रेडी। ओके, फ्रॉम acyl halides and anhydrides, from acyl halides and anhydrides, ये भी हाइड्रोलिसिस मेथड है। सिंपल, इसमें आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर ग्रुप रहेगा